यार अमित, तुझे नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही अंदर आ गए हैं? कम ऑन यार, डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पॉट। इससे पहले भी तो गए यार लेकिन अंदर कोई जानवर वगैरह भी तो हो सकता है। इससे पहले कभी कुछ हुआ है? अबे कुछ है वहां पे। है ना? मैं देखता हूँ। अबे सच में कुछ है। अबे फिर मजाक, रुक तू। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं यार। भाग भाग भाग, जल्दी भाग भाग। भाग निकल। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पीछा क्यों कर रही हो हमारा? पैसे चाहिए तुम्हें? ये लो, प्लीज हमें जाने दो। बड़े अजीब घाव हैं और वो भी पूरे शरीर पर फैले हुए हैं। और इन घाव को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन पर बार बार वार किया हो, अलग अलग जगहों पर। एक बात और गौर करने वाली है कशिश, इनकी घड़ियां, मोबाइल्स, पैसे, वॉलेट कुछ भी गायब नहीं हुआ है। सर लगता है ये दोनों गलती से किसी हादसे का शिकार हुए हैं। कातिल का मकसद लूटपाट करना नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग किसी आपसी दुश्मनी का शिकार हुए हों? मेरा भी यही मानना है, ये हो ना हो किसी जाती दुश्मनी के शिकार हुए हैं। पर इनकी शक्लें तो देखो, बहुत शरीफ लगते हैं ये लोग। और ये सामान देखकर तो यही लग रहा है कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ कैंपिंग वैम्पिंग के लिए आए थे। कशिश, किसी की सूरत से उसकी सीरत का पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि बेरहमी से मार दिया।
और वो भी शहर से इतना दूर, इस सुनसान जंगल में। कुछ तो ऐसा है इस जंगल में जो हम देख नहीं पा रहे, और कोई तो राज है जो हमसे छुपा हुआ है। अरे पक्या, हाँ मैं अभी आया। ठीक है, अरे फटाफट हाथ चलाओ ना, काम आज ही खत्म करना है। हो जाएगा, तू जाके आ। कहाँ चले गए सबके सब, और काम भी खत्म नहीं किया। अरे किधर हो पक्या? अरे कहाँ हो यार? रघु, मन्नू, मन्नू, पक्या, मन्नू, रघु, पक्या, अरे कहाँ गए तुम लोग? मन्नू, कौन हो तुम? चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से बुड्ढे, और आइंदा से मेरे रास्ते में आया ना तो नहीं तो क्या करेगी? मुझे मार डालेगी? मार दूंगी, जान से मार दूंगी तुझे। शर्म नहीं आती तुझे? उस दिन मरने को पड़ी थी तू, मैंने तुझे बचाया, मैंने। एहसान मत जता अपना, समझा? एहसान? तू, तेरे जैसे लोग एहसान भी क्या जाने कि वो क्या चीज होती है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे उस दिन। तुझे अगर वहीं मरने के लिए छोड़ दिया होता ना तो वही ठीक रहता। देख, चला जा यहाँ से, वरना इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगी मैं। हाँ, आज इसे तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मरने से नहीं बचा सकती, समझा? तू ऐसा नहीं कर सकती। तू गांव के बेकसूर मासूम लोगों के साथ जो कर रही है ये अच्छा नहीं है। हेलो, हाँ कुछ पता चला क्या? अच्छा, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, और कुछ पता चले तो बताना। हाँ मैंग, क्या हुआ? सर, फिलहाल तो ये पता चला है कि उस गांव में कई लोग गैर कानूनी तरीके से जंगली जानवरों का शिकार करने आते हैं। जंगली जानवर की खाल और ऐसे और भी कुछ धंधे। और सर, आदिवासी बस्तियों में इस बात को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी भी चलती रहती है। और कुछ पता चला? जी, कुछ महीने पहले उस एरिया में एक प्लेन क्रैश भी हुआ था सर। उस क्रैश के बाद पायलट और पैसेंजर दोनों की बॉडी नहीं मिली। हाँ, पायलट की बॉडी के कुछ हिस्से ज़रूर मिले। ठीक है मयंक, अपनी टीम से कहो कि इन्वेस्टिगेशन चालू रखें, और जैसे ही कुछ पता लगे हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। जी बिल्कुल।
एसीपी सर का फोन है। सर, जंगल में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ना ही कोई ठोस सबूत, ना ही कोई फिंगरप्रिंट। जैसे ही मिलेंगे मैं आपको खबर कर दूंगा सर। मुझे ठोस सबूत चाहिए रणवीर। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन से केस सॉल्व नहीं होने वाला। सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तुम लोग फटाफट गाड़ी मोड़ो और वापस जंगल की तरफ जाओ। वहाँ पे कुछ और लाशें मिली हैं, समझे? ओके सर। सर का कहना है कि जंगल में और डेड बॉडीज मिली है। व्हाट? घंटे में एक ही जगह पर 7 खून हो चुके हैं और हम लोग अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये मेरी या किसी एक अफसर की नहीं, हम सब लोगों की हार है। इसी तरह से जंगल रात चलता रहा तो लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा। सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। व्हाट? कोशिश? मुझे कोशिश नहीं चाहिए रणवीर, मुझे नतीजा चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, समझे? वहाँ 3 डेड बॉडीज और हैं। सर, मुझे तो लगता है ये किसी गैंग का काम है। नहीं मयंक, इन सबको एक ही तरह से मारा गया है और ये किसी एक आदमी का काम है। अगर एक से ज्यादा आदमी होता ना तो यहाँ पे कुछ पैरों के निशान होते। निशान बिल्कुल नहीं है। सर, इन सभी मरने वालों को पहले बुरी तरह पीटा गया है, उसके बाद तेजधार हथियार से इनका कत्ल कर दिया गया है। जहाँ तक मुझे लगता है या तो हथियार लकड़ी के बनाए गए हैं या फिर पत्थर के। सर, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल ने किसी मॉडर्न वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। शायद यहाँ के लोकल आदिवासी इस टाइप के वेपन्स यूज करते हो। चलो आगे देखते हैं, मुझे लाशें दिखाओ प्लीज। एक मिनट रणवीर, एक और लाश। अरे ये तो आदिवासी है और इसे मारने का जो पैटर्न है बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस पिछली लाश का था। देखो। पर सर, ये लोग अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं? इसका जवाब तो उनके गांव में जाकर ही पता लगेगा। जंगल को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। You're right, सर। हम उनके पास ही चलते हैं। शायद उस खूनी के खिलाफ हमें कोई सबूत मिल जाए। हमें उनसे बात करनी चाहिए सर। हमें नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा। तब तक तुम लोग जाके जंगल को अच्छी तरह से छान मारो, शायद कोई और सबूत मिल जाए। Alright, सर। सर,
नमस्ते, मैं राबी, इस गांव के मुखिया का बेटा। बताइए कैसे आना हुआ? वहाँ जंगल में हमें एक लाश मिली है, उसकी तस्वीर मैंने खींची थी। क्या तुम इसे पहचानते हो? अरे ये तो मेरे पापा है। पापा सुन सुन सुन, देखो रवि, पुलिस वालों को उनकी लाश जंगल में मिली थी और उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए, शिनाख्त के लिए भेजा है। एक बार शिनाख्त पूरी हो जाएगी, पुलिस वाले उनकी लाश अपने आप तुम्हें लाके दे देंगे। मुझे तुम्हारे पिताजी की मौत का अफसोस है और ये सही समय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे तुमसे पूछने पड़ेंगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो कुछ तुम्हारे गांव में, गांव के बाहर जंगल में हो रहा है, इसके पीछे कौन है? कौन है इसके पीछे? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं सर, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? रवि, मैं तुम्हारी इन आंखों में पढ़ सकता हूँ। तुम जानते हो कि वो कौन है, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहते। सबकी भलाई इसमें है कि तुम सच सच कह दो। बताओ। मैं एकदम सच कह रहा हूँ सर। मुझे कुछ भी नहीं पता है। और मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। वैसे भी हम अपना बाबा और ये गांव वाले अपना मुखिया खो चुके, और कुछ बोलकर मैं अपने कबीले वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। आप हमें हमारे हाल पे छोड़ के चले जाइए। रवि, बताओ मुझे, किससे खतरा है तुम्हें अपनी जान का? वो कौन है जो तुम्हारी जान ले सकता है? बताओ। ए जूसी, चल अंदर जा और ये खिड़की बंद कर लेना। सर, सर, मैम, मैम।